शहजाद कहाँ थे तुम? मैं तो तुम्हारे दिल में होता हूँ। मैंने सीरियसली पूछ रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान रही हूँ रात भर। तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा था। कॉलेज जाने का बिल्कुल मेरा दिल नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम्हें पता है मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी जूनी मेरा इंतजार कर रही है। नंबर क्यों बंद है तुम्हारा? अरे यार, कल रात को ऑफिस से लेट उठा था, कुछ लुटेरों ने गन पॉइंट पे मेरा फोन और बटुआ दोनों छीन लिए। शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं। अपनी जान की परवाह नहीं थी मुझे, लेकिन तुमने मुझे वो गिफ्ट मेरी बर्थडे पे दिया था, वो छीन के ले गए। हमारी काफी हाथापाई भी हुई। पागल हो तुम शहजाद। ऐसे लुटेरों का कोई भरोसा नहीं होता। तुम्हें जान से मार देते तो? अगर मेरी जान भी चली जाती ना, तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता। शहजाद, गिफ्ट का क्या है, मैं तुम्हें फिर से दे दूंगी। नहीं बस, क्योंकि बर्थडे गिफ्ट था ना, इसलिए मैंने ले लिया था। मैं खुद ही ले लूंगा। कब लोगे? जब सैलरी मिलेगी। और सैलरी कब मिलेगी? 5 तारीख तक शायद मिल जाए। नहीं शहजाद, मैं नहीं रह सकती। मेरा दिन कैसे गुजरेगा तुमसे बात किए बगैर? मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारे लिए फोन लूंगी और तुम्हें लेना पड़ेगा। जूनी, अच्छा नहीं लगता यार। क्यों शहजाद अच्छा नहीं लगता? हम दोनों अलग थोड़ी हैं, तो फिर ऐसे फॉर्मेलिटीज क्यों? अच्छा बाबा, नहीं होता फॉर्मल। खुश? चलें? भाभी भाभी, वो आपको पता है जूनी किस कॉलेज में पढ़ती है? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही? ऐसे तो तुम नहीं पूछ सकती। यकीनन कोई वजह है। हाँ, वो अलग बात है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती। भाभी वो मैंने जूनी को किसी लड़के के साथ देखा। क्या? जी, और उससे पहले भी एक दफा मैं उससे बात करते पकड़ चुकी हूँ उसी लड़के से। तो ये बात तुमने आंटी को क्यों नहीं बताई? जी जी, मैंने उन्हें बताई थी ये बात, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया मेरी बात का, और असद को भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इसीलिए मुझे बस एक सबूत चाहिए ताकि मैं ये बात प्रूव कर सकूं। तो तुम क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ मैं सोनी के कॉलेज जाकर ये पता करूँ कि सोनी कितना रेगुलरली कॉलेज जाती है और कितनी दफ़ा उसने बंक किया। इससे इस बात का सबूत मुझे मिल जाएगा और असद को भी मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। भले फिर उसके बाद वो सोनी को प्यार से समझाएं या डांट कर, लेकिन भाभी आप समझ रही हैं ना, सोनी के बढ़ते कदमों को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ बहुत गलत हो जाएगा। आप बताएंगे मुझे उसके कॉलेज का क्या नाम? हाँ, शायद उसने मुझे कभी बताया होगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। आप प्लीज़ मुझे पूछकर बता देंगी? मैंने पूछा तो जूनी और आंटी दोनों खटक जाएंगी और हो सकता है मुझसे वो नाराज भी हो जाए, तो प्लीज़। हाँ हाँ, मैं नबील से पूछती हूँ, उन्हें पता होगा। ये हमारे घर की इज्जत का मामला है, हम लापरवाही नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू, यू आर अ लाइफ सेवर। मैं किचन से होके आती हूँ। मेरे ख्याल से वो असद भाई को लेकर तुम्हारे कॉलेज जाना चाह रही है, तुम्हारा कच्चा चट्टा जानना चाह रही है। वैसे तुम रेगुलर क्लासेस तो ले रही हो या कोई बंक वंक मार रही हो? ये सब बातें उसने खुद आपसे की? हाँ हाँ, तुम्हारे जाने के बाद वो मुझसे बातें कर रही थी। बल्कि यूं कहेंगे कि वो तुम पे शायद कोई शक वक कर रही है, उसको लगता है कि तुम्हारा किसी लड़के से कोई चक्कर वक्कर। झूठ बोल रही है वो। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगा कि झूठ बोल रही है वो। लेकिन सुनी, अगर वो वाकई तुम्हारे कॉलेज पहुंच गई तो? वहां तक पहुंचने से पहले इसकी क्लास लगवानी पड़ेगी, अपनी लिमिट क्रॉस करी है ये। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जरूर ऐसा करना। कल को तुम पर कोई और बड़ा इल्जाम भी लगा सकती है वो। हाँ,
तुम भले ही मुझे अपना दुश्मन समझती हो, लेकिन मैंने अपना रिश्ता भी निभाया और दोस्ती भी। ऐसे मैं चाहती तो रूमी के साथ मिलकर तुम्हें बदनाम कर सकती थी, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मुझे मेरी बहनों की तरह जी लो। तुम क्या समझती हो? मेरी बेटी की जासूसी करोगी उसके कॉलेज जाकर? तुम्हें क्या लगता है उसके आगे पीछे कोई नहीं? हाँ अभी क्या? रूमी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने क्या किया है? आपने रूमी का हाथ जलाया, मैंने देखा है। इसने मेरा दिल जलाया है। ये मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती है, उसे पूरे घर में बदनाम करती फिर रही है। मैं इसके साथ इससे भी बुरा सलूक करूंगी। खबरदार जो मेरी बहन को हाथ में लगाया तो। अगर इतनी चाहती है ना तो इसे लेकर जाओ अपने घर। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी लड़की को अपने घर में रखने का। फसादन, लेकर जाओ इसे। हाँ यही करूंगा। चलो रूमी, चलो। नहीं भाई, असद को आने दे प्लीज। भाई को आना होगा तो वो घर आकर बात कर लेंगे। मैं तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहने दूंगा। हाँ हाँ जाओ भी जाओ। चलो। ना पूछा ना बताया, भाई आया ये जा वो जा। मैं तो ये समझती रही कि तुम्हें बता कर गई है। उसने मुझे नहीं बताया। हैरत है, ऐसी गैर जिम्मेदारी और अपनी मनमानी करने की उसे जरूरत क्या है? तुमने कौन सा उसे इजाजत नहीं देनी थी? तुम तो उसकी हर बात बिना चूं चढ़ा किए मान जाते हो। मैं बात करता हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं बात करने की, इसी वजह से वो सर चढ़ गई है। उसे पता है कि मैं तो शौहर की चहीती हूँ, जो मेरी मर्जी में आएगा मैं करती फिरूंगी। मुझे तो शौहर की पूरी सपोर्ट हासिल है। ऐसा भी नहीं है, मैं उसकी हर बात नहीं मानता। रहने, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरी भी दो आंखें हैं, समझती हूँ मैं कैसे बीवी के आगे पीछे फिरते हो तुम। इसीलिए 2 टके की औकात करके रख दी है उसने तुम्हारी। मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन है पते की बात। अब अगर तुमने अपनी अहमियत मनमानी है ना, तो उसे एहसास दिलाओ कि तुम्हारी मर्जी के बगैर जाकर उसने तुम्हें नाराज किया है। और नाराज लोग बात नहीं किया करते, क्योंकि इधर तुमने उससे बात की, उधर वो ऐसी कोई ना कोई बात कर देगी कि तुम्हारा दिल नर्म पड़ जाएगा और तुम भागे जाओगे उसे लेने के लिए। इसलिए कुछ दिन चुप रहो, देखो तो सही उसे तुम्हारी नाराजगी की परवाह है भी, या फिर वो तुम्हारी नाराजगी के बावजूद अपने भाई की खुशियों में शामिल हो रही है, एंजॉय कर रही है। हद हो गई भाई, ऐसा शौहर मिला है, इतना मोहब्बत करने वाला, एहसास करने वाला, उसे कोई परवाह ही नहीं है। मुंह उठाती है चली जाती है अपनी माँ की तरफ। इसी का चलती थी कि अपना फोन भी भूल गए। हेलो, रूमी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज से साफ लग रहा है कि तुम रो रही हो। क्या हुआ? अम्मी भी खफा हो रही थी कि तुम यूं चली गई, तुमने मुझे भी नहीं बताया। मुझे हारिस भाई लाए। देखो मैं जानता हूँ हारिस की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन तुम सिर्फ उसकी बहन नहीं हो, इस घर की बड़ी बहू भी हो। अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश तो करो। असल में अपनी जिम्मेदारियां समझती भी हूँ और निभाती भी, लेकिन आपको पता है आज मेरे भाई के सामने आंटी ने मेरा हाथ जला दिया।
क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं, लेकिन ये सब सच भी नहीं लग रहा मुझे। असद, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आप मुझे बताएं। पता नहीं रोमी, लेकिन बात मानने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। हर सांस पे एक एहसान लिया, मैं क्या हूँ ये पहचान लिया। तेरे हाथ का मुझसे ना पूछा ना बताया, भाई आया ये जा वो जा, मैं तो ये समझती रही कि तुम्हें बता कर गई। जान लिया, माथे पे पड़ी जंजीर हूँ मैं, अपनी फूटी तकदीर हूँ। आज मेरे भाई के सामने आंटी ने मेरा हाथ चला दिया। माहिन, तुमने तो बहू होने का हक अदा कर दिया। मैं तो हमेशा से आपके साथ थी। पता नहीं आप मुझे अपना क्यों दुश्मन समझ रही थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे, और जिसे मैं मासूम समझती थी वो तो बला की चालाक निकली। मुझे तो उसका पहले दिन से पता था, और याद है मैंने आपसे कहा भी था कि वो असद भाई को लेकर अलग हो जाएगी, और ये सब करने के लिए वो असद भाई का दिल बुरा करेगी, और वो ऐसा कर रही है। खदशा तो मुझे भी था, लेकिन भाई एक बात मैं साफ साफ कहूंगी, नबील से तो कुछ होगा नहीं। घर का सारा बोझ तो इस असद ने उठा रखा है। अगर ये लड़की असद की जिंदगी में ज्यादा दिन टिक गई तो असद के दिल में हम नहीं रहेंगे फिर। इसलिए देखो माहिन, आपस की जो भी रंजिशें, जो भी बुराइयां हैं, उन्हें भुलाकर हमें इस लड़की को असद की जिंदगी से निकालना होगा। अगर ऐसा हम ना भी कर सके तो कम से कम उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दें कि उन उलझनों से ये निकल ही ना सके। बेफिक्र रहें आप, हम इसे घर के कामों में इतना उलझा देंगे कि इसे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलो, हमारी राय किसी मामले में तो एक हुई,